हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि टीम टीचिंग क्या होता है। ठीक है। जब हम लोग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो उसमें कई सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर, तो वो सारी चीज़ें, उसमें से जो टीम टीचिंग है वो वाला पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So team teaching is a collaborative teaching strategy in which two or more teachers work together to plan, teach and evaluate a course or lesson. तो टीम टीचिंग क्या होता है? इट इज बेसिकली अ कोलैबोरेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है। इट्स अ टीचिंग स्ट्रैटेजी जिसमें लोग मिलके कोलैब करते हैं, यानी कि एक जना और भी लोग हो सकते हैं, वो लोग मिलके वर्क करते हैं एंड वो साथ में टीच करते हैं, प्लान करते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं कि किस तरह से जा रहा है जो कोर्स या लेसन है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। टीम टीचिंग कैन इन्वॉल्व को टीचिंग अ क्लास और डिवाइडिंग टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मल्टीपल टीचर। देखो, मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल पहले समझाऊंगी, फिर आगे पढ़ूंगी। कोई टीचर है, ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि देखो आप साइंस में डायग्राम्स कैसे बना सकते हो। ठीक है। अब क्या हुआ, बच्चों को नहीं आ रहा, साइंस के डायग्राम थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है ना, एक आर्ट टीचर आके थोड़ा सा गाइड कर दें कि साइंस के डायग्राम आप इस तरह से लो। तो यहाँ पे उन्होंने कोलैबोरेटिव फॉर्म में वर्क किया, दोनों ने काम किया, लेकिन क्या हुआ कि इस तरह से किया कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो गई। ठीक है। और उन्होंने अपने पढ़ाने का तरीका दोनों ने बांट लिया। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टीम टीचिंग। अब कुछ की फीचर्स की बात करेंगे जो टीम टीचिंग के अंदर आता है। सबसे पहले तो हो गया कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब टीचर्स मिलके कोलैब करके साथ में काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद दे डिलीवर द इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द टीचर्स जो साथ में वर्क कर रहे हैं एंड वो डिलीवर कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें टीचर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन। टीचर क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं कि देखो तुम इंस्ट्रक्शन दोगे, असेसमेंट का काम मैं कर लूंगा, फीडबैक का काम मिलके कर लेंगे। इस तरह से दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या और जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। इससे क्या होता है ना, एक प्रॉपर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव, एक पर्टिकुलरली पूरी तरह से अच्छे से कवर हुई हुई और इफेक्टिव, मतलब जिसका एक्चुअली में फायदा होता है। तो कोलैबोरेशन इज वन ऑफ द की फीचर। देन कम्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन डाइवर्स पर्सपेक्टिव। इट अलाउ फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। मतलब मैंने बताया ना कि बायोलॉजी टीचर है या साइंस टीचर है तो वो साइंस के तरीके से पढ़ाएगा, लेकिन जो आर्ट टीचर के साथ मिलकर काम किया तो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किसी भी चीज़ को देखने का इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो सबके पर्सपेक्टिव अलग है, जिस तरह से वो किसी चीज़ को देख रहे हैं, और वो दोनों मिल जाते हैं। ठीक है। दोनों की एक्सपर्टीज मिल जाती है, जिसकी वजह से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए काफ़ी बेटर हो जाता है और अच्छा हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, जब टीचर्स को ना एक नॉर्मल, मतलब बच्चों की बात करते हैं, उनको एक नॉर्मल तरीके से आप पढ़ा रहे हो तो कई बार उन्हें इतना मजा नहीं आता। दे आर लाइक कि ठीक है टीचर तो पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन कई बार जब आप मिलके पढ़ाते हो तो बच्चों के लिए ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मल्टीपल टीचर्स की वजह से इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, और वो ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनका वो क्या देखने को मिल रहा है कि भाई वो डिस्कशन और जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से हो रही है, मिलके, दो तीन लोग मिलके कर रहे हैं। ठीक है। देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी। इट कैन बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट लर्नर। ये क्या हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल है एंड अकॉर्डिंग टू द नीड, तो बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पे फोकस किया जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, कुछ एडजस्टमेंट करनी है वो कर सकते हैं। साथ में बच्चों का और जो डिफरेंट लर्नर्स हैं उनका टीचिंग स्टाइल और टीचर्स का अलग अलग जो पढ़ाने का तरीका है वो सब मिल जाता है। प्लस यहाँ पे ना रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो जाते हैं, तो मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब स्कूल क्या करता है ना, अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ कर पाता है। सपोज अब किसी टीचर को, अब किसी आर्ट टीचर को ही बच्चों को मतलब डायग्राम फॉर्म बनाने में, बहुत हाई लेवल की बात कर रही हूँ, बट अगर वो बच्चों को बायो लैब में ले गए तो उन्हें कुछ स्पेसिमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसको वो बना सकते हैं अगर उन्हें वो देखने को मिले। तो एक ही मतलब एक ही टाइप का रिसोर्स था जिसको दो तरह के टीचर्स ने यूज़ कर लिया। तो इससे क्या हुआ, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस रिसोर्सेज शेयरिंग हो गई, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बढ़ गई, दो टीचर्स के पर्सपेक्टिव मिल गए। तो दिस इज़ ऑल जो हम कह सकते हैं टीम टीचिंग के अंदर आ गया। ठीक है। प्लस ओवरऑल दिस कैन बी एन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली फॉर क्लासेस दैट रिक्वायर अ रेंज ऑफ एक्सपर्टीज और इन्वॉल्व अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स। तो ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जहां पर हमें चाहिए कि ज़्यादा लोगों की एक्सपर्टीज हो हमारे पास, केवल एक जने की एक्सपर्टीज से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा लोगों की एक्सपर्टीज हो एंड कई सारे ग्रुप ऑफ लर्नर्स इसके अंदर इन्वॉल्व।
ठीक है। इट कैन ऑल्सो प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स, इसमें टीचर्स भी आपस में कोलैबोरेट करते हैं, वो उनका कोलैबोरेशन वाला जो टेक्निक होती है ना वो भी प्रमोट होती है, एंड इससे ज़्यादा अच्छे से इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, इफेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम भी अच्छा आता है। तो इसके पॉजिटिव बेनिफिट बहुत सारे, ऑल दो नेगेटिव बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कई बार टीचर्स आपस में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। मैं टीचर हूँ तो मैं अपनी बात चाहूँगी कि मानी जाए, दूसरे वाले की बात ठीक है उसकी भी मानी जाएगी लेकिन पहले मेरी सुनी जाए, तो वो सब चीज़ें कई बार टीचर्स के बीच में या टीचर्स के मन में आ जाती हैं। और कई बार मतलब काम को लेके, शेयरिंग को लेके कि तुम ज़्यादा करो मैं कम करूँ, ये सब चीज़ें भी हो सकती है, विच आर ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट। बट पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो ये सारे इसके पॉजिटिव और की फीचर्स हैं। ठीक है, तो आई होप टीम टीचिंग समझ में आया हो। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो आपको थोड़ी भी समझ में आई है। आप इसके नोट्स वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें मैं नोट्स का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वेबसाइट पे डायरेक्ट जाइए। वेबसाइट का नाम है प्रेप विद हर्षिता, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे बीएड और एमएड के। और चेक द प्लेलिस्ट, उस पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी बीएड एमएड की जितनी भी कवर हुई हुई है। इन टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आप इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।